और यही एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा रेयर व्हील फ्रीली मूव नहीं होता है। Hi, I'm Preetham. Welcome to Beyond Miles, a channel for fellow travelers and riders just like me who are looking for something more than roads, more than rides. तो आज है हमारे DIY सीरीज का पार्ट 1 जिसमें हम हमारे बाइक का डिटेल चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग करेंगे। हम हमारे बाइक का फ्रंट स्प्रॉकेट भी ओपन करने वाले हैं। आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ ट्रायम्फ स्पीड 400 सिंस द लास्ट 8 मंथ्स। मेरे बाइक को हो चुके हैं 4500 किलोमीटर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So folks, as we know, the Triumph Speed 400 doesn't comes with a stock center stand. तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ 66 bhp का pedok stand. It costed me around 2400 rupees and it really stands out in its quality. शुरुआत में सिंगल हैंडेडली बाइक को pedok stand पर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वंस यू गेट द हिच ऑफ इट आप ये इजीली कर सकते हैं। हमेशा बाइक को पेडॉक स्टैंड पे लगाने के बाद एक बार सारी लूज एंड्स चेक कर लीजिए कि बाइक कहीं पे से भी फॉल होने का चांस ना हो। बेसिकली वील नीड अ ड्राई क्लॉथ, a spray water bottle to clean the surfaces, the chain cleaning lubing kit, and the brush and some tools. मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ग्लॉसिल का चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग किट, जो कि ट्रायम्फ सर्विस सेंटर में यूज़ किया जाता है। आप चेन की कंडीशन देख सकते हैं जो कि बारिश की वजह से ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट स्प्रॉकेट का प्राइमरी कवर ओपन करने वाले हैं, जिसमें हमें ओपन करने पड़ेंगे 8 mm की 3 बोल्ट्स। जस्ट रिमेंबर कि इसका ऊपर वाला बोल्ट नीचे वाले दोनों बोल्ट से छोटा है, तो हमें उसी सीक्वेंस में उन्हें वापस लगाना भी है। यहाँ हमें लगेगा एक 8 mm का टी स्पैनर जो कि बाइक के टूल किट में नहीं आता। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला बोल्ट साइज़ में छोटा है, जबकि नीचे वाले दोनों बोल्ट साइज़ में बड़े हैं। तीनों बोल्ट निकालने के बाद आपको सिंपली फ्रंट कवर को पुल करना है, जिससे प्राइमरी कवर बाहर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि कितना स्लज जमा हो जाता है इसके नीचे की साइड पर। अब हमको ओपन करना है सेकेंडरी कवर, जो कि थोड़ा टफ है। इसके लिए हमें लगेगी एक 5 mm की एलन की, जो कि सीट के नीचे एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड टूल किट हमें मिलती है। सेकेंडरी कवर ओपन करने के लिए हमें 2 बोल्ट्स ओपन करने पड़ते हैं। आफ्टर ओपनिंग द फ्रंट स्प्रॉकेट आप देखेंगे कि इसमें कितना स्लज जमा हो चुका है, और यही एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा रेयर व्हील फ्रीली मूव नहीं होता है। सो बिफोर अप्लाइंग द क्लीनर हम सारी सॉफ्ट सैंड एक ड्राई ब्रश की मदद से निकाल लेंगे। फ्रंट कवर पे से और आगे के स्प्रॉकेट पे से अच्छे से ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे। एक छोटी सी स्ट्रेच लेने के बाद हम वापस काम पर लग जाते हैं, और आप ये डस्ट देख सकते हैं जो हमने ड्राई ब्रश से निकाला है। अब हम क्लीनर अप्लाई करना शुरू करेंगे। याद रखिए कि कभी भी क्लीनिंग और लूबिंग करते समय अपने बाइक को फर्स्ट गियर में लगाकर ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब पीछे क्लीनर अप्लाई करने के बाद हम आगे भी क्लीनर अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब क्लीनर लगाने के बाद हम लेंगे एक 10 मिनट का ब्रेक। इस 10 मिनट में हम इसका प्राइमरी और सेकेंडरी कवर पे क्लीनर लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे यहाँ पर भी कोई स्लज जो डिपॉजिट हो चुका है वो निकल जाए। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम वापस एक क्लीनर का लेयर लगाएंगे पूरे चेन में बहुत लाइटली, और ये क्लीनर लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ब्रश से साफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखना है हमें कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना है, हमें तीनों भी डायरेक्शन से चेन को अच्छे से क्लीन करना है। तीनों डायरेक्शन से जेंटली स्क्रब करना है ताकि कोई भी डस्ट चेन पर ना रहे।
एक बार ब्रश से क्लीन करने के बाद हमें एक ड्राई क्लॉथ लेके चेन को अच्छे से ड्राई कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट, हमारा प्राइमरी कवर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। हमारी चेन भी बहुत अच्छे से क्लीन और ड्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ हमारे क्लीनर का काम होता है ख़त्म। और अब मैं यूज़ करूँगा ग्लॉसिल का चेन ल्यूब स्प्रे। हमेशा याद रखिए स्प्रे और क्लीनर दोनों भी यूज़ करने के पहले हमेशा शेक कर ले। वंस यू शेक इट, आपको इसे इवनली चेन के तीनों डायरेक्शन से अच्छे से स्प्रे करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये लुब्रिकेंट बिल्कुल भी हमारे डिस्क ब्रेक्स पर ना पड़े, नहीं तो ब्रेक फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम वापस से फिट करेंगे हमारे फ्रंट स्प्रॉकेट का प्राइमरी कवर, जिसके लिए हमें वापस लगेगी 5 mm की एलन की। 2 बोल्ट्स फिट करके हमें ये कवर वापस से फिट करना है और इंश्योर करना है कि दोनों भी बोल्ट्स अच्छे से टाइटली बैठ जाए। इसके बाद एक क्लॉथ लेके हमें एक्स्ट्रा डस्ट, एक्स्ट्रा कंपाउंड जो भी आसपास गिरा हो उसे क्लीन करना है। और अब हम फिट करेंगे इसका सेकेंडरी कवर। तो मैं फिर से याद करवा दूं कि इसका जो टॉप बोल्ट है वो छोटा है नीचे के दोनों बोल्ट के मुताबिक। हमें तीनों भी बोल्ट अच्छे से टाइटली फिट कर देना है ताकि कोई लूज एंड्स ना रहे। और एक बार इंश्योर करना है कि कवर अच्छे से फिट हो जाए और यहाँ हमारा काम ख़त्म होता है। अब हम बाइक को फर्स्ट गियर में स्टार्ट करके उसे रोटेशनल मूवमेंट में रखेंगे, जिससे हमारा लुब्रिकेंट अच्छे से सेटल हो जाए। और अब हमारी चेन बहुत अच्छे से लुब्रिकेट हो गई है। अब हम इसे 6 to 8 आवर्स के लिए रेस्ट पर रख देंगे। Thanks a lot guys for watching my video. Please do subscribe and follow my Instagram for more updates.